दुनिया में कोई भी हुकूमत हमेशा मुसल्लत नहीं रही। अशोक इतना बड़ा बादशाह था, उसके ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। अकबर इतना बड़ा बादशाह था, उसके ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। अंग्रेज़ इतने सा बड़े थे तो उनकी हुकूमत नहीं है। पंडित नेहरू इतने ज़बरदस्त लीडर थे। इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में दुर्गा कहा था, वो नहीं रही। दुर्गा का स्वरूप है। तो ये कहना कि भाई एक हुकूमत हमेशा रहेगी, ये तो दुनिया की तारीख बताती है कि ऐसा नहीं है। और अभी जो मैंने आयतें पढ़ा उसमें भी यही बात है। तो ये सवाल तो हमको कभी ना सोचना चाहिए ना करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये लोग चूँकि इलेक्शन से आए हैं, हर दौर में एक तरीका होता है लोगों के आने जाने का। इस दौर में ये तरीका है कि लोग इलेक्शन से आते हैं, इलेक्शन से जाते हैं। तो जिस तरीके से ये आए हैं उसी तरह से जाएंगे। तो ये जिस तरह से आजकल के ज़माने में होता है, ओपिनियन बिल्डिंग होती है, लोगों को गुमराह भी किया जाता है और लोगों को गुमराही से रोका भी जाता है। मतलब एक चीज़ जो नुकसान की है उसको फ़ायदे की बता दिया जाता है, और जो नुकसान की चीज़ है उसको नुकसानदेह बता करके भी पेश किया जाता है। तो हमको ये करना चाहिए कि जो चीज़ फ़ायदे की है उसको फ़ायदे की बताया जाए, जो चीज़ नुकसान की है उसको नुकसान का बताया जाए, ताकि लोग जो है वो सही फ़ैसला करें। जो दोस्त और दुश्मन की पहचान उनके अंदर हो। तो ये ओपिनियन बिल्डिंग ये हमारा काम है, और हमारा यानी कि सभी लोगों का काम है। अमरावती में ये हुआ कि बीजेपी ने कोशिश की कि इसका फ़ायदा उठा के कुछ फसाद करा के अपना कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट उठाए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ने ज़रा उनको ठीक से पकड़ लिया, तो इसलिए वो दब गया। असल मसला ये है कि बीजेपी और शिवसेना का एक प्रॉब्लम है कि उनका कॉमन वोट है। कुछ लोग हैं जो प्योर शिवसैनिक है, कुछ लोग हैं जो प्योर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्लोटिंग है, कमिटेड वोटर नहीं है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हिंदुत्व अच्छी चीज़ है। हिंदुत्व का जो नज़रिया है वो अच्छा है। अब वो जो फ्लोटिंग वोट है वो कभी शिवसेना की तरफ जाता है, कभी बीजेपी की तरफ जाता है। इसीलिए पहले शिवसेना महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी थी और बीजेपी नंबर 2 थी। वो शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी नंबर 1 हो गई और शिवसेना नंबर 2 हो गई। ठीक है ना, ऐसे ही हुआ। आज की तारीख में आप ये देखें कि सीट के हिसाब से बीजेपी नंबर 1 है, शिवसेना नंबर 2 है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस इनके साथ हो गई, इसलिए इनकी सरकार बनी। तो ये जो वोटर है, इसको, इसका अपीजमेंट, इसको खुश रखना, ये दोनों की परेशानी है। तो हमेशा आप देखेंगे कि चूँकि बीजेपी, शिवसेना जो है वो ज़्यादा हार्ड थी पहले बीजेपी से, और अब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। तो बीजेपी वाले वो जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको समझाते हैं कि देखो, इसने आपके आइडियोलॉजी से, आपकी विचारधारा से गद्दारी कर दिया। सरकार बनाने के लिए इसने आपकी पार्टी को छोड़ दिया, आपके नज़रिया को छोड़ दिया, तो अब आप इनको छोड़ के हमारे पास आ जाओ। और शिवसेना हमेशा बोलती है कि नहीं नहीं साहब, ये तो सब नकली लोग हैं, हम ही असली है और हमने कब छोड़ा है और हमारा नज़रिया है ऐसा वैसा। तो ये दोनों के बीच में ये खेल चलता है। तो उसके अलावा बीजेपी थोड़ी सी डेस्परेट भी है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो नंबर सबसे ज़्यादा सीट है तो उसको लगता है हमारी सरकार होना चाहिए। अब नहीं है तो परेशानी है।
जिसकी कम सीट है, अभी कांग्रेस है, कांग्रेस की सबसे कम है ना 4 में, उसको परेशानी नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे को तो सरकार सत्ता आने वाली है ही नहीं, तो वो शांति से बैठी है। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी सत्ता नहीं है, तो उनको परेशानी है। तो इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते हैं। जैसे वो पालघर का मामला हो गया, हंगामा कर दिया, साहब ऐसा हो गया, हमारे साधु मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सरकार हटाओ। वो राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, उसने सुसाइड कर लिया बेचारे ने। ओ हंगामा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये लोग का काम है। वो वैसे वो मनसूख मर गया, उसकी लाश मिल गई। ये ऐसा कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल बनाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये हुकूमत को ख़त्म कर दे, गवर्नर रूल आ जाए। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि जितने बाई इलेक्शन हुए हैं वो सब में ये हारे, इक्का दुक्का छोड़ के। तो अगर आज इलेक्शन हो गया और नया इलेक्शन हो गया, टूट के लोग इनके पास चले गए, अलग बात है। जैसे मध्य प्रदेश में चले गए, कर्नाटक में, वो अलग बात। लेकिन अगर टूट के नहीं गए तो ये 3 साथ में होंगे तो एक पार्टी नहीं जीतती है। लेकिन जीत हार कैसी होती है? कोई भी 2 साथ में हो, 2 इधर 2 उधर, तो ये जीते या वो जीते। लेकिन 3 और 1 जब होता है ना तो मुश्किल का काम होता है। इसीलिए आप देखिए क्या हो रहा है। तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए लास्ट आइटम जो है वो राइट है, फिरका वाराना फसाद, आतंक, ये जो होता है। तो इनका ये है कि अभी बीजेपी वाले फर्ज करो फसाद करेंगे, सरकार का काम क्या है? उनको पकड़ो। जैसे ही पकड़ेंगे बोले देखो उनको नहीं पकड़ा, हमको पकड़ा, उसने ये किया, हमको नहीं किया। तो मतलब अपने आप को विक्टिम बना के पेश करना है कि ये सरकार है, हमारी दुश्मन है, हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, ये हिंदुत्व की दुश्मन है, मुसलमानों को खुश करना चाहती है, ताकि तुम इनका साथ छोड़ के, यानी वो जो पर्टिकुलर वोटर है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, वो उधर से इधर आ जाए। तो ये है कहानी। अमरावती में जो हुआ, नांदेड़ में जो हुआ, मालेगांव में जो हुआ, अब देखिए कि बंद ख़त्म होने के बाद हुआ, आखिरी एंड में हुआ। अगर मुसलमानों की तरफ से दंगा फंसा होता तो बंद के शुरू में होना चाहिए ना। भाई आपने बंद का ऐलान किया, जिसने दुकान नहीं खोला उसकी दुकान तोड़ रहे, ऐसा तो नहीं हुआ, वो तो ख़त्म हो गया, शाम हो गई। उसके बाद अगर होता है तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है।